ओम शांति। एक साथ 2025 बाबा की याद। आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि में सारे ज्ञान का सार है। ज्ञान का सार क्या है? बाबा को याद करना। तो ये सारे चित्रों का सार है जो भी बाबा ने बताया है कि बाबा को याद करना है और दूसरों को कराना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। आत्म अभिमानी होंगे, देखेंगे मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में। सब तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। मैं जैसी आत्मा हूँ चमकता हुआ सितारा, मेरे बाबा भी कैसे हैं? मेरे जैसे ही हैं। पॉइंट लाइट, परम धाम में बाबा बैठे हैं। कनेक्शन जोड़ना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। महसूस करना है परम धाम की शांति को, और उस शांति में कौन है? मेरे बाबा हैं। बाबा से शांति की किरणें फैल रही है चारों तरफ। मैं आत्मा भी शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे और बाबा से कनेक्शन जोड़ के रखेंगे। बाबा से शांति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है, मुझसे चारों तरफ फैलती जा रही है। मेरा घर बिल्कुल शांत होता जा रहा है। ये शांति पहले मेरे मन, बुद्धि, संस्कारों में जा रही है, पूरे शरीर में फैल रही है, फिर पूरे शरीर से पूरे घर में फैल रही है। ऑफिस में फैल रही है। ग्लोब पे बैठ जाएंगे। कमल पुष्पासन पर मैं फरिश्ता बैठा हूँ। देखना है अपने को फरिश्ता। और बाबा से शांति की किरणें आ रही है।
पूरे ग्लोब पे फैल रही है। बाबा से मुझ में आ रही है, फिर पूरे ग्लोब पे फैल रही है। हमारा ध्यान इधर उधर भटके नहीं, इसलिए बाबा ने क्या किया है, जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं उनको करेक्ट किया है। ताकि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटके। समझाया है, जैसे सीढ़ी के चित्र में समझाया है कि भारत पहले कैसे था, अब कैसा बन गया है। भारत पहले स्वर्ग था और अब नरक बन गया है, अब फिर से स्वर्ग बन रहा है ज्ञान और राजयोग से। तो इसीलिए याद करना जरूरी है बाबा को। तो ये करेक्शन की, देवी देवताओं के चित्र को करेक्ट किया कि जो मंदिरों में चित्र है वो कौन है, किसके चित्र हैं वो। उन चित्रों को और करेक्ट किया बाबा ने कि यह तुम ही हो, और ऐसे बने ज्ञान योग से, बाबा की याद से। तो इसलिए बाबा को याद करना है, तो भटकना बंद हो गया। पहले भगवान देवी देवता को समझते थे हम, लेकिन अब हमें पता लगा कि हमें ऐसा बनना है, वो बनेंगे बाबा की याद से। तो ये करेक्शन होगी। और क्या करेक्ट किया, शास्त्रों में लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। तो उसके लिए बाबा ने सृष्टि चक्र में, चक्र के जो स्वास्तिक बनाते हैं उसको करेक्ट किया। ये स्वास्तिका बिल्कुल बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है और हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। तो 1250 वर्ष चारों युग, तो एक कल्प होता है, और पूरे एक कल्प की आयु है 5000 वर्ष। जो डिवीजन है उसकी आयु इतनी है, तो टोटल आयु कितनी होगी, 5000 साल, लाखों वर्ष नहीं है। तो ये बाबा ने करेक्शन किया है, हमें समझाया है उसका मतलब। ऐसे ही धर्म जो विश्व में इतने सारे फैले हुए हैं वो कैसे आए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, पूर्वज कौन है, बीज कौन है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का, शिव बाबा। तो उनको याद करना है, इसलिए बाबा को याद करना है कि 5000 साल सृष्टि साइकिल और फिर रिपीट होती है, लेकिन नई दुनिया में जाने के लिए फिर से बाबा को याद करना है। तो सृष्टि चक्र से क्या पता लगा कि इस ड्रामा की जो आयु है वो 5000 साल है, फिर ये रिपीट होता है। तो रिपीट होने से पहले हमें वापस सतो प्रधान बनना है। अब हम तमो प्रधान बन गए हैं, वो बनेंगे बाबा की याद से। तो याद करना है, सार पे लेके आ रहे हैं बाबा, ये अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मैं आत्मा
कनेक्शन जोड़ के रखेंगे बाबा के साथ। मैं आत्मा, मेरा बाबा। तो ये सार है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और कराना है दूसरों को। मैं आत्मा, कनेक्शन जोड़ के रखेंगे बाबा के साथ। सभी धर्मों का भी राज समझा दिया बाबा ने, कौन सा धर्म कब आता है और कहाँ से निकलता है। सबसे पहले धर्म कौन सा था, फिर उस धर्म से और कौन से धर्म निकले। तो अब भटकने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, याद करना है बाबा को। नथिंग न्यू, जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। तो इसलिए इधर उधर अपना ध्यान को नहीं भटकाना है। आत्म अभिमानी होके बैठना है। मैं आत्मा, ध्यान अपने में सारा केंद्रित, भ्रिकुटी के मध्य में, और फिर बाबा में केंद्रित। आत्मा समझ, मैं आत्मा बाबा को याद कर रही हूँ, शरीर नहीं याद कर रहा है। आदि मध्य अंत समझाया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर पालना, फिर विनाश शंकर द्वारा। तो ये होता है, ये चित्र का मतलब समझा रहे हैं बाबा। स्थापना होती है नई दुनिया, फिर उसकी पालना होती है, फिर उसका विनाश होता है। तो वो समय आ गया है। महाभारत लड़ाई जो दिखाई है, गायन है जिसका शास्त्रों में, वो यही लड़ाई है। एक तरफ पढ़ाई चलती है और एक तरफ लड़ाई की तैयारियां। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो विनाश हो जाता है। तो हम देख रहे हैं अब पढ़ाई चल रही है और विनाश भी दूसरी साइड चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को संपूर्ण बनाना है, सतो प्रधान बनाना है याद से। तो निश्चय हो गया ना पक्का। तो ज्ञान का सार क्या हुआ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। मैं आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य में मेरा बाबा। बाबा कहते हैं यहाँ अमीर है, गरीब है, दुख सुख है। महत्व बताते हैं बाबा नई दुनिया का, ताकि हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ करें कि वहां कोई अमीर गरीब नहीं है, सब अमीर है। वहां सदा सुख है, शांति है, पवित्रता है। बस पोजीशन है वहां अलग अलग, पुरुषार्थ अनुसार। कोई महाराजा महारानी होगा, कोई राजा रानी होगा, कोई साहूकार होगा, लेकिन सदा सुख होगा, शांति होगी, पवित्रता होगी। जैसा राजा वैसी प्रजा। अभी यहाँ क्या है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। बीमारियां इतनी, वहां बीमारियां नहीं होंगी। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हर वक्त मैं आत्मा कर रही हूँ और बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा हो। मैं आत्मा और बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, सुख का सागर है। दुख हरता, सुख करता है, पतित पावन है।
दिव्य दृष्टि दाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। मेरा बाबा बाबा कहते हैं अब दुख ही दुख है, यहाँ संबंध नहीं है, बंधन है। और बंधन से क्या होता है? दुख होता है। और वहाँ संबंध है, बंधन नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेरी यार से क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी, हमें जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो इसलिए बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। दुनिया में अल्पकाल का सुख है और बाबा हमें 21 जन्मों के लिए सदा सुख देने आए हैं। मैं आत्मा, मेरा बाबा। बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे से ऊंचे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना होगा? शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनना है। तो हमारे कर्म क्या हो? शुभ और श्रेष्ठ हो, रूहानियत हो। रूहानियत कैसे आएगी? नैनों में पवित्रता की झलक को और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो और आत्मिक दृष्टि हो, पवित्र दृष्टि हो। क्योंकि कर्म ही क्या करते हैं? हमारे संकल्प या बोल को प्रत्यक्ष करते हैं। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी रूहानी दृष्टि हो कर्मों में, खुशी की रूहानियत हो चेहरे पर। यही क्या है? यही हमारा कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। और बुद्धि में चक्कर घूमता रहे कि हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं परम धाम से। पहले हम देवता थे, फिर हम पूज्य थे, फिर बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, हम ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। ये चक्कर घूमता रहे। मैं आत्मा ऐसे चक्कर लगाती हूँ और बाबा की याद हो। तो तभी क्या होगा? बाबा प्रत्यक्ष होगा हमारी रूहानियत से। अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करना है। जितना हम अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करेंगे तो श्रेय सेवा के निमित्त बन सकेंगे। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ शेष संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हम हिम्मतवान बना सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने संकल्पों के बिल्कुल भी वेस्ट या नेगेटिव में नहीं लेके जाना है। रूहानियत में रहना है, आत्मिक दृष्टि, पवित्र दृष्टि। मैं आत्मा, मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मोटे बाबा, शुक्रिया।